और वही मैं अपने बच्चों को भी सिखाना चाहती हूँ कि यू नो ट्राई, ड्रीम बिग एंड कीप ट्राइंग. अगर वो नहीं हुआ तो मे बी दैट इज नॉट फॉर यू, बट देयर इज समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू. सो कीप गोइंग. अभी मैं परमानेंट आप मुंबई रहने वाले? जी, परमानेंट इंडिया रहने वाले? मैं नहीं, आई विल नॉट से कि मैं परमानेंट इंडिया रहने वाली हूँ. मैं इंडिया आती जाती जरूर रहूँगी, क्योंकि इंडिया का प्यार तो अपना ही है. लाइक दिल से तो हम इंडियन ही हैं, तो जरूर. इट डिपेंड्स कि मुझे कितना काम मिलता है. अगर मुझे काम मिलता रहेगा मैं आती रहूँगी, और नहीं मिलेगा तो भी आती रहूँगी, बिकॉज मेरी फैमिली इंडिया में ही है. आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि बॉलीवुड के पहले कोई सॉन्ग में आपने काम किया, कोई फिल्म में आपने शायद डांस किया, समथिंग ऐसे? जी, मैंने 20 सारा मूवी में लोरी सॉन्ग किया था, और मैंने पंजाबी मूवीज में भी तिलकना पंजाबी में हरभजन मान जी के साथ भी काम कर चुकी हूँ. एज मैंने अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कथक डांस में की है, सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. स्टेज का बहुत एक्सपोजर है मेरे पास, एंड मैंने ड्रामाज भी किए हुए हैं. बट दैट्स व्हाट कि मुझे जब दुबई में जॉब मिल गई थी एज अ डांस टीचर, तो मैं मूव कर गई. उसके बाद कनाडा मूव हो गए, तो लाइक अगर मैं विशेष हुआ फैमिली की बात करते हैं, हस्बैंड मेरा साथ हो जी सपोर्ट क्या सब में. बिकॉज आप जब भी देखते हो कि एक वुमेन आगे बढ़ रही है, तो उसको सबका सपोर्ट चाहिए. हस्बैंड का भी चाहिए, इन लॉज का भी चाहिए. कनाडा में मेरे पास मेरी मदर इन लॉ भी रहती है, तो शी इज ऑल्सो बिग सपोर्ट फॉर मी. बिकॉज अभी अगर मैं अपनी दोनों बेटियों को छोड़ के आ पाई हूँ, बिकॉज आई नो कि मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ उनका अच्छे से ध्यान रख लेंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर. मैम, रोहित वर्मा का जो प्रोजेक्ट आप कर रही है, कैसे ऑन बोर्ड हुए आप, उसके बारे में कुछ बताएंगे? Actually, after winning this beauty pageant, so opportunities are in it. So that's how even I was also approaching the designers, because I'm also looking for work. So that's how me and Rohit Verma ji got connected. And then he said like, okay, if you are interested, then I can give you a chance to come and walk for my, fashion walk. And कौन हाँ नहीं बोलेगा. It's a big opportunity, and मैंने immediately हाँ बोल दिया, and that's how I'm here. मैम, कनाडा में काम करना और इंडिया में काम करना कितना डिफिकल्ट है? कौन सा आसान है या कौन सा डिफिकल्ट है? सी, ये कहना ठीक नहीं होगा कि इंडिया आसान है या कनाडा आसान है. सारी कंट्रीज के अपने अपने चैलेंजेस हैं. पर एज पर मेरे एक्सपीरियंस से मैंने इंडिया में ज़्यादा काम नहीं किया, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कनाडा में थोड़ा मुश्किल है, बट फिर अच्छा है क्योंकि वो आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं बहुत. वहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना है. देयर इज नो हेल्प. आपको खुद से खुद करना है, तो इसलिए यू गेट यूज टू डूइंग एवरीथिंग. आप किसी हेल्प के लिए देखते ही नहीं, कि आपको पता है आप ही सब कुछ करेंगे. आप ही अपने बच्चों के ड्राइवर हो, आप ही सब कुछ हो. यहाँ लाइक आपके घर के चोर से लेके गार्डनिंग से लेके एवरीथिंग यू डू इट, एंड पीपल स्टार्ट इंजॉइंग इट. मैं इंजॉय करती हूँ सब चीजों को करना. एंड दैट्स हाउ वी स्टे हेल्दी, बिकॉज पहले हमारे बुजुर्ग भी तो खुद ही करते थे, तो वो हमसे ज्यादा हेल्दी थे, राइट? अब वी लुक फॉर लाइक कि हमें चाहिए कोई जो हमारी हेल्प करे. सो दैट वे यस, चैलेंजिंग बोथ कंट्रीज हैं. यहाँ पे अदर वे चैलेंजेस आई लुक एट द ट्रैफिक, सो वो सब है, पोल्यूशन है. सो दैट वे कैनेडा इज लाइक पोल्यूशन फ्री एंड ट्रैफिक थोड़ा कम है, एंड बेटर. बट यस, चैलेंजेस हैं. इंडिया में भी बहुत चैलेंजेस है. आई विल नॉट से कि यहाँ पे काम करना आसान है. यहाँ पे भी काम करना बहुत मुश्किल है. दैट कैन बी डिफर, बट देयर आर चैलेंजेस. आपको भैया बॉलीवुड में आपने काम करते हो पहले भी, फिर चांस मिलता है, आपको चांस मिलता है. जी, अलग दौर था, वो भी अलग दौर है. जी, आप तैयार हो, आप रेडी हो? जी बिल्कुल तैयार हूँ. बिकॉज इस दौर में भी काम करना चाहेंगे, व्हाई नॉट. उस दौर में लाइक ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि शायद भगवत गीता में कहते हैं कि गॉड सेज कि आप लोग बहुत कुछ चाहते हो, मगर वो उस समय में नहीं होता, क्योंकि वो उस समय में होना नहीं होता. तो जिस समय में जो हो रहा है वो मेरे हिसाब से हो रहा है. सो दैट मीन्स दैट्स द राइट थिंग. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. सो अगर मेरे इस वक्त मेरा यहाँ होना, और इफ बॉलीवुड इज कॉलिंग मी, सो आई एम हियर. किसी इंस्पायर हो आप किसी एक्टर से, किसी से? मैं सबसे इंस्पायर रहती हूँ. आई लर्न फ्रॉम एवरीवन. मेरी इंस्पिरेशन सब रहते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ तो आई ऑलवेज गो विद द एम्प्टी कप. इवन आई डोंट गो विद द हाफ कप, क्योंकि मुझे हर जगह से हर चीज सीखनी है. छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इंसान, हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर, और मैं सबसे कुछ ना कुछ सीख के जाना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू मेक
बिग मेमोरीज। क्योंकि खास करके बात करें एक्ट्रेस कौन है आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस एक्टर एक्ट्रेस बॉलीवुड में बॉलीवुड अभी फिलहाल आई लव दीपिका पादुकोण एंड आलिया भट्ट एंड मुझे राजकुमार राव बहुत पसंद है, मुझे रणवीर सिंह या रणवीर कपूर दोनों पसंद है एंड पंकज, उनकी एक्टिंग मुझे पंकज त्रिपाठी इज द बेस्ट नाउअडेज, आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट हिम, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैम खास करके महिला वर्ग जैसे जब आप जैसे लोगों को जब वो देखते हैं कि कॉन्टेस्ट जीत गया है तो उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि हमको भी पार्टिसिपेट इस फील्ड में आना चाहिए, लेकिन कोई रोजमर्रा चाहते हुए भी जैसे शादी के बाद हो या एज निकल जाने के बाद में 50s हो गए 60s हो गए फिर भी उनमें कहीं ना कहीं एक जिंदापन होता है कि हम भी इस तरीके से करें, तो आपको लगता है कि ब्यूटी पेजेंट के लिए क्योंकि आप एक स्टेबल लाइफ में आ जाते हो, जब आप यंग होते हो आपके पास बहुत कुछ है, अच्छा पहले जॉब लेनी है, स्टेबल होना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, घर बनाना है, जब वो सब कुछ हो जाता है तो एक लाइफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाती है, और स्ट्रेट लाइन मतलब कि मर गए, ये चलना चाहिए ना ऊपर नीचे। सो व्हाट इज द एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट ये है चैलेंज योरसेल्फ एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये स्टेप उठाया, इसके बाद मेरी लाइफ में इतनी एक्साइटमेंट आई एम एक दौर आता है जब आपके बच्चे, आई नेवर वांटेड कि मेरे बच्चे ये कहें मम्मा आपको क्या मालूम है, यू डोंट नो व्हाट्स लाइक बाहर क्या चल रहा है, आज का ट्रेंड क्या है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जब तक मेरी बेटी उस स्टेज पे आई टीम की, आई डिड दिस एंड नाउ शी लुक फॉरवर्ड टू मी, वो बोलती कि लाइक वॉट एवर आई वॉन्ट टू लर्न आई वॉन्ट टू, यू आर माई मैं आपको देख के बढ़ना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। सो दिस इज वॉट ऑल पेरेंट्स वॉन्ट्स टू डू, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, सो मैं आप चाहती हूँ कि बच्चे देखें पर वहां से सीखें नहीं, आपके पास आए। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। आई थिंक ऑल द लेडीज, ड्रीम करने का कोई टाइम नहीं है, आगे बढ़ने का कोई टाइम नहीं है, दैट्स द बेस्ट पार्ट आई वुड टेल यू अबाउट कैनेडा। आपको कभी भी किसी एज में भी लगता है, 50 की एज में भी लगता है कि मुझे ना वो पढ़ाई कर लेनी चाहिए, कोर्स करना, कोई आपको ये नहीं कहने वाला वो अब ये एज में पढ़ने आई है, नो। वहाँ पे लोग 60 की एज में भी वो कहते हैं आप रिटायर हो गए, मुझे ना लगता है कि मुझे साइकोलॉजी कर लेनी चाहिए, दे गो टू स्कूल एंड रीड स्टडी। वहाँ पे पढ़ना जरूरत नहीं, लोगों का शौक भी है, और दैट्स व्हाट आई से यहाँ पे भी अलाउ करो। तो अगर आपके शौक है तो करो, टाइम सबके पास है, बस ये कि हम प्रायोरिटाइज नहीं करते अपने आप, वी गेट बिजी। तो जहाँ इतने बिजी हो रहे हैं पार्टी के लिए भी तो टाइम निकालते हैं ना, शाम को पार्टी पे जाना है, तो 1 घंटा अपने लिए प्रायोरिटाइज कर लीजिए एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। एंड टू द वुमेन्स आई विल से, अगर आप खुश हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली और आपके सराउंडिंग में जितने भी हैं वो सब खुश रहेंगे। आप कनाडा के हो, यहाँ पे हमारे यहाँ पे कहीं गाँव है, आज की दौर चाहती है निकलने मॉडल बनना, मॉडल निकल नहीं पाते, कभी सास मना करते हैं, कभी मना करते हैं, बच्चे मना करते हैं, उन्हें क्या कुछ कहेंगे आप क्या? उन्हें भी मैं ये कहूँगी धीरे धीरे, कोई भी चीज अचानक से नहीं आ सकता, मेक श्योर आप धीरे धीरे उस चीज को करें। अगर आप अपने सारे घर के चोर्स कर रही हैं और साथ में अपना सपना पूरा करना चाहती हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, इट जस्ट कि आप सिर्फ एक तरफ को नहीं रन कर सकते। लाइक मी, मैं कनाडा में हूँ पर मैं अपने सारी ड्यूटीज करती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेके माई डे स्टार्ट फ्रॉम 5:30 मॉर्निंग, मेरी शिफ्ट मेरा जो काम है वो शुरू होता है 7 बजे, तो मैं 6:30 अपना घर लीव कर जाती हूँ, तो 7 to 3 आई वर्क, आई कम बैक, मैं अपने बच्चों को स्कूल से उठाती हूँ, उनका काम करती हूँ, फिर मैं डांस क्लासेस के लिए जाती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, खाना बनाती हूँ, उनको सब कुछ देती हूँ, वो खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, मैं अगले सुबह की तैयारी करके अगेन सोती हूँ। इफ यू डिजाइन योर डे, इफ यू स्केड्यूल एवरीथिंग, यू कैन मेक इट हैपन एवरीथिंग। एंड आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा, धीरे धीरे उन्हें समझाइए, उन्हें समझ में आएगा, इट टेक्स टाइम बट दे डू अंडरस्टैंड। क्या कुछ कहना चाहेंगे तो यदि आपको सोशल वर्क में जो आप करती हैं तो कहाँ से ये आपको एक ख्याल है कि आपको सोशल वर्क करना चाहिए, स्पेशली ओल्ड एज पेरेंट्स को जहाँ पर आजकल की जनरेशन ऐसी जनरेशन को निकाल दिया है ड्यू टू पैंडेमिक टाइम, कोविड के टाइम पे अपनी मम्मा को यूज किया, तो व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम, तो उस वक्त एक लड़की के ख्यालात अपने लड़के से बहुत डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि लड़की शादी करके चली जाती है और वो कुछ कर नहीं पाती, तो जब ये होता है तो दैट टाइम शी फील्स कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की साइड से करती रह गई, मेरी मम को मैं नहीं देख पाई। ऑल्दो माय मदर वाज
वेल टेकन केयर बिकॉज मेरे 2 brothers हैं. She was living in a joint family and she was very happy. So she was very well taken care. It was not like she was not taken care of. But still, लड़की के दिल में ये चीज रह जाती है. So it took me a lot of time. अब because मैं आ नहीं पाई तो मुझे क्लोजर नहीं मिला. तो जब भी मैं अपनी डॉटर्स को हक करती थी तो मुझे हमेशा ये फीलिंग आती थी कि माई मदर मस्ट बी डूइंग द सेम टू मी, बट आई कुडंट डू एनीथिंग, राइट? नहीं कर पाते. आई थिंक ऑल द लेडीज कैन अंडरस्टैंड कि नहीं कर पाते. अगर एक जगह आपकी सास बीमार है और एक जगह आपकी मम्मी बीमार है तो फर्स्ट प्रायोरिटी यू हैव टू लुक आफ्टर दैट, राइट? सो बट स्टिल यू आर इट ऑल्सो, तो वो नहीं कर पाते. सो दैट थिंग पिश्ड मी सो मच कि मैं नहीं कर पाई. दैट्स हाउ मुझे मेरे दिमाग में बस ये आया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके लिए मैं सीनियर केयर कर सकूं. सो दैट्स हाउ आई वेंट इनटू. मैंने स्टडी किया, मैंने अपना वो पूरा कोर्स किया एंड देन आई जॉइन द रिटायरमेंट होम. एंड इट्स नॉट ओनली मी, यहाँ से देश से बाहर जितनी भी लड़कियां रहती हैं उन सबकी यही फीलिंग्स होती है कि जो यहाँ रहती हैं फिर भी मायके चली जाती हैं, मिल लेती हैं, यू नो, दुख सुख बांट लेती हैं, फोन कर लेती हैं. हमारे में तो टाइम डिफरेंस ही इतना हो जाता है कि जब तक आप सोचो कि आप फोन करो रात के 11-12 बज गए वो सो गए हैं, और जब उनको आ रहा है कि वो बात कर ले तो आप सो गए. सो इट डिफरेंस इज सो मच. सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड नो, आई एम गोना डू इट. मुझे नहीं मालूम था कि हो पाएगा कि नहीं, पर जब मैंने करना शुरू किया देन आई गॉट सच रिलीफ कि अब मैं अपनी मॉम को याद करती हूँ तो इट ब्रिंग्स स्माइल. पहले मैं उन्हें याद करती थी तो मैं सिर्फ रोती थी और कुछ नहीं करती थी, बट अब मैं बहुत आसानी से उनके बारे में बात कर पा रही हूँ जो मैं 1 साल तक नहीं कर पाई थी. सो व्हेन आई फेल्ट दैट थिंग रियली क्योर्ड मी. सो मैंने सोचा कि अगर मैं इस चीज को और आगे लाऊंगी, देयर आर सो मेनी वुमेन्स आउटसाइड द वर्ल्ड दैट दे आर ऑल्सो फीलिंग द सेम. जरूरी नहीं आपको कहीं जाना है, बट थोड़ा बहुत ही कर लो ना, वो आपको शांति दे देता है मन की. क्योंकि पैसे के लिए तो सब कोई भाग रहा है, आपको आपका मेंटल पीस भी चाहिए, राइट? So that's how my this journey started and it is helping me so much. So that's what I'm encouraging people to do it. मैम कुछ दिनों बाद डांडिया का फेस्टिवल आ रहा है, नवरात्रि आ रहा है, डांडिया जो गरबा फेस्टिवल है उसको लेकर क्या करेंगे? बहुत अच्छा फेस्टिवल है. मैं जब बच्ची होती थी तो मतलब बच्ची कहूँगी बहुत एंजॉय करती थी. आई यूज टू प्ले गरबा और डांडिया भी खेलने जाते होते थे. नवरात्रि इज ऑलवेज माई बेस्ट फेस्टिवल क्योंकि मैं माता दुर्गा के पास भी रखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एक्चुअली इंडिया में तो सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे होते हैं. लाइक अभी गणपति जी का गया है, सो आप लोगों से नहीं, आप लोगों से क्या करते हैं? वहाँ पे होते हैं, पर यहाँ की तरह इतना धूमधाम नहीं होती है, पर वहाँ पे भी सारे फेस्टिवल होते हैं. अब तो मंदिरों में होता है तो एवरीथिंग सेलिब्रेट होता है, बट ये होता है कि वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग है. काम होते हैं तो एवरीबडी इज लाइक अगर गए तो या तो अर्ली इन द मॉर्निंग जाएंगे या शाम को जाएंगे, तो दिन में ज्यादा वो इतनी रौनकें नहीं होती जितनी यहाँ पे होती है. बिल्कुल मिस इंडिया, क्योंकि यहाँ पे तो माहौल ही कुछ डिफरेंट होता है. बट यस, वहाँ पे होता है सेलिब्रेट, वहाँ पे भी होता है, पर छुट्टी के हिसाब से. आज मोदी जी का बर्थडे है, मोदी हमारे पीएम मोदी है जी, उनका बर्थडे है, क्या कुछ है? माय फेवरेट पीएम. उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि इसी तरह से हमारे देश का नाम ऊंचा करते रहे, बिकॉज जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने तब से इंडिया को सब जानते हैं. पहले भी जानते थे, बट पहले ये था कि इतना अटेंशन नहीं मिलता था. मगर अब अगर मोदी जी कुछ बोल रहे हैं तो इट्स लाइक जी उन्होंने बोला है तो होगा. लाइक वादा है, मतलब उनके मुंह से जबान निकल, उनके मुंह से कुछ निकलना मतलब कि इट्स अ प्रॉमिस. वी ऑल लुक अप टू इट कि इट विल बी डिलीवर्ड. वो मिलेगा जो उन्होंने कहा है, आज नहीं, कल नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, बट ही इज वर्किंग ऑन इट. सो यस, ये भरोसा मुझे है मोदी जी पे कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो कर रहे हैं. स्लो करवे, तो करवे मीन्स का ये नहीं होता. लोग सोचते हैं प्लस साइज. कई लोग मोटे होते हैं बिकॉज उनको कुछ बीमारियां हैं. सो किसी को आप जज नहीं कीजिए. और फिटनेस के लिए मैं कहूँगी फिट इसलिए नहीं रहिए क्योंकि आप खूबसूरत दिखें. फिट रहिए क्योंकि आपकी जिंदगी तब तक है जब तक भगवान ने लिखी है. तो फिट रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन एनीबडी. हम अब आजकल 40 की एज में सबको डायबिटीज हो जा रहा है, तो बी केयरफुल आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. फिटनेस अपने लिए ज्यादा जरूरी है
अगर आप किसी भी आपको कोई हेल्थ इश्यू होता है तो पेन आपको ही लेनी है, नोबडी एल्स विल टेक इट। सब आपको दवाई दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, पर कोई भी आपकी पेन नहीं ले सकता। तो डू इट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए फिट रहिए, किसी और के लिए नहीं। आप रहेंगे तो आपका बुढ़ापा अच्छा ही जाएगा, और अगर नहीं रहेंगे तो यू आर इन ट्रबल। अभी स्माइल का राज क्या है? किसका? स्माइल का राज क्या है? स्माइल का राज ये है कि मैं सबको बहुत खुश रखती हूँ। जस्ट मैं अपनी फैमिली को खुश रखती हूँ, मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट है। कहते हैं अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप बाहर से भी खुश रहते हैं। एज आई से मैं सीनियर्स को सपोर्ट करती हूँ, एंड आई एम सीरियसली सेइंग, आप जब बुजुर्गों को हेल्प करते हो ना, जो उनका आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं ना, बच्चे और बुजुर्ग एक से होते हैं। जैसे बच्चा कभी भी कुछ बनाकर नहीं बोलता, अगर आप उसके सामने जो उसको आप अच्छे लगे, उसको कैसे कहना है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या मुझे ये खाना है, राइट। वैसे बुजुर्गों का होता है, हाँ थोड़े से जिद्दी होते हैं, बट उनको भी अगर आप प्यार से मनाओ तो आप मना सकते हो। तो दे बोथ आर सेम, और उनकी ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे छोटे बच्चों की ब्लेसिंग्स लगती है, वैसे ही बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स भी आपको फलता फूलता रहती है। तो दैट्स द राज ऑफ माई स्माइल, दैट आई बी अराउंड विद दोज पीपल जो अपना विजडम मेरे साथ बांटते हैं।